जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एफटीटी एरिया में। तो आज जो है हम लोग बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस का दूसरा टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें समय है 120 मिनट, कुल प्रश्न है 100। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो ये हड़प्पा ए। अगला प्रश्न है, वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम है? वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम है तो ये सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिजली वंश, फिर तुगलक वंश, फिर मुगल वंश। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले गुलाम वंश, फिर खिजली वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर मुगल वंश। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड और मार्क इट इन द आंसर शीट। डिसइवेल्ड का सही मीनिंग चुनना है इसमें से, तो ये ए अनटाइडी। अगला प्रश्न है, अबैंडन का सही अर्थ चुनना है इसमें, तो इसका भी ए सेव। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो ये प्रकृति की उपासना थी। जैसे बरगद का, सूरज का हुआ, ये सभी पूजा करते थे वैदिक धर्म के लोग। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये सी 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई? तो दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने चलाई थी, ए। अगला प्रश्न है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी, बी। अगला प्रश्न है, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो ये 12 का बी बालाजी बाजीराव को। अगला प्रश्न है, ग्रहित का सही विलोम शब्द चुने। तो ग्रहित का सही विलोम शब्द सी अर्पित हो जाएगा। अगला है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द चुने। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द विभावरी, टी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास तो ये जंजीबार द्वीप स्थित है, डी। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप है, बी। 16 का बी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो ये सी पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन तो ये सी मंगल शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? 19, तो इसका बी हो जाएगा बैकाल झील। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो ये मैकमोहन रेखा कहलाती है, 20 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सौर परिवार में नहीं होता है या नहीं होते हैं? इनमें से कौन से सौर परिवार में नहीं होते हैं? तो ये बी तारे। सौर परिवार में उल्का, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह ये तीनों हैं, पर तारों को सौर परिवार में नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ये सी 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो ये कब बना था? तो ये सी 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक जॉन लॉक के बारे में सही नहीं है? अर्थात इनमें कौन सा एक जॉन लॉक के बारे में सही नहीं है? तो वह संवैधानिक शासन का पहला सुसंगत समर्थक था, ये सही है। उसने संपत्ति के अधिकार का सबल समर्थन किया, ये भी सही है। उसके लिए सरकार जनता की सहमति पर होनी चाहिए, ये भी सही है। उसने विरोध के अधिकार का प्रतिपादन नहीं किया, ये गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को 25 का बी संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन सी थी? तो ये ए नरगिस दत्त जी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में, बी। अगला है, आंसुओं के द्वार के नाम से जाना जाता है? तो आंसुओं के द्वार के नाम से क्या जाना जाता है? तो ये बाब उद मंदब, सी। इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज
वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो ये पॉलीग्लॉट होगा। अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज स्प्लिट करेक्टली। इसमें सैटेलाइट, सैटेलाइट कौन सी स्पेलिंग सैटेलाइट की सही है, तो ये ए। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक, तो ये सी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागा के तनाव का मान है, तो धागा के तनाव का क्या मान होगा, तो ये सी 4 न्यूटन। अगला प्रश्न है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, तो लेंज का नियम डी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये संरक्षण के नियम का नतीजा है। अगला प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के थे, तो ये यूएसए के थे। अगला है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने के, तो ये 373 केल्विन पर जल उबलता है। बॉइलिंग पॉइंट अर्थात जल का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो ये ए मैग्नीशियम Mg। अगला प्रश्न है दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं। परमाणु संख्या समान है परंतु गुण भिन्न भिन्न है, तो ये सी आइसोटोप कहलाएंगे। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो ये सभी जानते होंगे ACaOCl2। अगला प्रश्न है संभारिक क्या है। 39 संभारिक क्या है, तो ये ए समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक को संभारिक कहते हैं। अर्थात जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है उन्हें संभारिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है, तो ये ए रेनिन का। अगला है इंग्लिश का मनी गिवन टू अ स्कूल बॉय ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट। अर्थात ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट के लिए वन वर्ड चुनना है, तो ये ए गेट्स स्पेंट क्विकली। अगला प्रश्न है शी हैड डिसाइडेड टू कन्वेस फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, तो 42 का आंसर बी कन्वेस, यहाँ पे ASS होना चाहिए। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, बी। अगला प्रश्न है ए डोज ऑफ लॉफ्टर, ए डोज ऑफ लॉफ्टर बुक के लेखक कौन है, तो ये बी RK लक्ष्मण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल, तो ये असम राइफल्स है। अगला प्रश्न है अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है, तो ये सी क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है जिसे क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र भी कहा जाता है, तो अगर गुणसूत्र लिखा हो तो गुणसूत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो ये बी लेड। अगला प्रश्न है जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, तो वह परिवहन करती है बी ऊर्जा का। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इनमें भाववाचक संज्ञा ये शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है, बाकी वीर गुरु मनुष्य ये सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक ये फिरदौसी हैं, बी। अगला प्रश्न है यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्ध व्यास में से प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन डी प्रारंभिक आयतन का 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो ये बी आइजोल में। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ पर है, तो हवा महल बी जयपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो ये बी कटक में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? यानी कि पोस्ट ऑफिस सबसे बड़ी किस देश में है? तो ये भारत में है। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? तो ये एक कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? उन्नति, उभय, ऊंचाई। तो 77 का क्या हो जाएगा? सी ऊंचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? आयरन पर जंग लगने के कारण कौन कौन से हैं? तो ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी धातु की तार को इसकी प्रत्यास्थता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तनित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? यह संकुचित होगी। डी यह संकुचित होगी, किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ, यह भी पहले भी आया था, तो ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। अगला है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। 81 का ए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। अगला है, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा? तो ये ए वर्ष 2062 में पुनः दिखाई पड़ेगा। अगला है, भारत में दिल्ली छोड़कर कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं दिल्ली के अलावा? तो ये कुल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क किसका साधन है? सीमा शुल्क किसका साधन? तो ये विदेश व्यापार नीति का। अगला है, खोजकर्ता की सूची से सुमेलित करना है? तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी और यहाँ वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से चलकर और अटलांटिक पार करते हुए सबसे पहले समुद्री यात्रा की थी। इस तरह बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये सी यूएसए में हुई थी। अगला प्रश्न है, नो सूनर हैड द अंपायर गिवन द बैट्समैन आउट डैश द क्राउड रश्ड इनटू द फील्ड। तो डैश की जगह पे क्या होगा इसमें? तो ये सी देन। अगला प्रश्न है, डेविड कॉपरफील्ड का नाम है? डेविड कॉपरफील्ड किसका नाम है? तो ये डी लेखक का नाम है। अगला प्रश्न, स्तनपान सप्ताह कब 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 होता है? स्तनपान सप्ताह कब होता है? तो ये 90 का ए 1 से 7 अगस्त। 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले अंग ये आंत है। डी। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है? पित्त किसमें स्रावित होता है? तो ये डी लीवर से। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये ए मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नीचे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 95 का अवतार, अक्षर, आराधना, अच्छा। तो इनमें से सी आराधना एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से? नहीं। श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। तो एड्स किससे फैलता है? तो ये डी शारीरिक संपर्क से फैलता है। अगला है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ये ए कोशिका भित्ति से। अगला प्रश्न है, अवयव के भेद हैं
तो अवयव के कुल कितने भेद हैं? तो ये अवयव के कुल 4 भेद हैं। अगला प्रश्न, विशेष कृषि उपज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सी, फल सब्जी फूल एवं छोटे छोटे वन उत्पाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा था? बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र, तो ये वैशाली। इस तरह ये सारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। धन्यवाद।